ठाकुर जी लोवट जी खूब आनंद के साथ में राज्य कर रहे थे और राज करते करते बहुत अवस्था निकल गई, मतलब 3 अवस्था पार हो गई। लेकिन जो हर एक गृहस्थी की कामना होती है वो कामना लोहट की अधूरी रही है, अभी उनकी पूरी नहीं हुई है। जैसे विवाह होने के बाद में हर पति पत्नी की दंपति की इच्छा रहती है कि मेरे घर में भी एक सुंदर सा बालक हो। लोवट और हंसा की वो इच्छा अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन लोवट और हंसा का जीवन बड़ा धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। घर घर नारी दीप संजोवे, गावे मंगल आनंद होवे। पिछलऊं पहर जागे दंपति, होय भिनु सार संभार संपत्ति। लोवट जी का और हंसा का जो है सुबह पिछले पहर में जगना हो जाता है, देर तक सोते नहीं है और उठ करके हो ये भिनु सार संभार हूं संपत्ति। पहले लोगों की संपत्ति जो होती थी ना वो पशुधन ही होता था। आजकल तो आदमी कितोक मोटो है और कितोक ऊंचो है, इन रुपयों मापे है। गुण व्यवहार कुछ है कि नहीं वो कोई नहीं देखता है। उसके पास में रुपए ज्यादा है तो बोले आदमी बड़ा है, मकान ऊंचा बनाया है तो बोले आदमी बड़ा है। लेकिन आज से कुछ दशक पीछे जाकर के हम देखें तो आदमी की पहचान रुपयों से नहीं होती थी, आदमी की पहचान पशुधन से होती थी कि फलाने आदमी के घर में 15 गायां दुई जाके मोटो मीनक है। और जब आपस में मिलते थे तो सबसे पहला प्रश्न भी यही होता था, नूण प्रणाम राम राम करने के बाद में पहला प्रश्न ये होता था कि भाई के दिनों दापो है। लेकिन आज 2 मिनट चोट मत मिले तो यूं थोड़ी पूछे कि के दिनों दापो है। और आजकल तो समस्या यहां तक होने लगी है, आपका क्षेत्र तो फिर भी इस मामले में ठीक है कि हमारी बहनें माताएं जो है दौड़ दौड़ करके और गायों की सेवा कर रही है, घर में धीना धापा रखते हैं। जो हाई कल्चर के लोग हो गए हैं, एजुकेटेड ज्यादा लोग हो गए हैं ना, वो तो रिश्ता करने से पहले पूछते हैं कि आगे घर में डांगर कितना रखे है। और बोले 10 गायें रखते हैं, 10 भैंसे रखते हैं तो बोले ना छोरी ने बटनी पनानी। और कई कई जगह पर तो इतनी मॉडर्नता आ गई है, इतने मॉडर्न हो गए हैं कि जब गाय का गोबर डालना होता है तो हाथों में वो पन्नी लगाते हैं, थैली लगाते हैं, पॉलीथिन लगा करके। बोले ऐसा क्यों? कि मेरे एलर्जी हो समस्या है। ऐसी समस्याएं शायद आपके यहां तो नहीं होगी। मरु धरती है, दोरा धरती, इण धरती रो माने अभिमान हो। गायों का गोबर साथियों, लोवट जी और हंसा सुबह सुबह उठ करके नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्वयं हो ये भिनु सार संभारे हूं संपत्ति।
नौकर की कमी नहीं है, लेकिन स्वयं जाते हैं, गायों को संभालते हैं। और वो गायें आपके घर में भी अगर जैसे लोवड़ जी गायों को संभालते हैं और वो शुद्ध देसी गाय आपके घर में है, ध्यान से सुनना, किसी प्रलोभन में आकर के थोड़ा दूध ज्यादा हो इस लालच में आकर के गाय को निकाल मत देना और भैंस को मत बांध लेना। कहीं कोई फैक्ट आपको ये पकड़वा दे, कोई ऐसा कह दे कि नहीं नहीं गाय का दूध तो थोड़ा पतला होता है, भैंस का थोड़ा जाड़ा होता है, ऐसा कह करके गाय घर से छुड़वा न दे। बहनों ध्यान रखना, अगर तुम्हारे घर में गाय बंधी है और गाय की सेवा हो रही है, सुबह शाम बड़े आनंद के साथ में उस गाय को आप 33 कोटि देवता विराजमान है ऐसा भाव रख करके गाय की सेवा करते हो तो सारे तीर्थों की पूजा तुम्हारे घर में हो जाती है। लेकिन दुख तब होता है जब उस गाय को जिस घर में हो उस घर में लोग अपनी लड़की का विवाह करने से मना कर देते हैं। गाय के गोबर से एलर्जी, आप में से तो किसी को नहीं होती है। गाय का गोबर जो है वो तो एलर्जी नहीं। एक जगह पर मैं गो कथा अंक और एक संत का वचन पढ़ रहा था, सुन रहा था। उस संत ने कहा गो कथा अंक में तो बहुत गायों की कथा लिखी है, ये सारी पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी भी गाय के सींग पर टिकी हुई है। हमारे मनीषियों ने तो कहा गाओ विश्वस्य मात्रम, बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की, गैया मैया की। वो गाय के बारे में तो लिखा गया है कि गाओ विश्वस्य मात्रः, गाय सारे विश्व की माता है, मेरी और आपकी नहीं, पूरे विश्व की माता है। एक आदमी ने कहा महाराज ये क्या शुरू किया है, कभी तो गंगा की जय मां कहते हो, कभी भारत को मां कहते हो, कभी गाय को मां कहते हो, गाय हमारी माता कैसे हो सकती है? वैसे तो भैंस को भी माता कहना चाहिए, क्योंकि दूध ही गाय देती है और दूध ही भैंस देती है। तो फिर भैंस मैया की कोई बोले नहीं। तो फिर गाय की जय क्यों बोलते हैं? गाय माता कैसे हुई? सुनना, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यान् संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम्, गीता का श्लोक है। और ये गीता का श्लोक कहता है, इसका थोड़ा अर्थ समझ करके देखना, गाय विश्व की माता कैसे है। सारे प्राणियों के शरीर की रक्षा किससे होती है? बोलो, थे क्या मत टिकुड़ा हो, रोटी मत टिकुड़ा, बाजरे की रोटी जिमो, गेमा की जिमो, अन्न पर टिकुड़ा, बिना अन्न के तो नहीं रह सकते। सारे प्राणी टिके हुए हैं, सकल प्राणी अन्न पर टिके हुए हैं, और अन्न पर नहीं तो कई घास पर टिके हुए हैं, कई पेड़ पौधों पर टिके हुए हैं, कई फल पर टिके हुए हैं। मतलब इस धरती को अन्न, घास, पेड़ पौधे, इन पर टिके हुए सब प्राणी हैं।
अब अनाज किससे होगा? बरसात से होगा ना। बरसात नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा। बरसात किससे होगी? बरसात होती यज्ञ से। यज्ञ जिस जगह पर, कई कई जगहों पर आज भी लंबे समय तक अगर बरसात दूसरे क्षेत्रों में हो जाती है और उस क्षेत्र में नहीं होती है तो गांव के सब लोग टीपरी, 2 टीपरी, 5 टीपरी, 20 टीपरी, आधा किलो घी लेकर के सब मिल करके सामूहिक यज्ञ करते हैं और वो बाकड़ा गुगरी बना करके और खिंडवाते हैं। तो बरसात होती है यज्ञ से, और वो यज्ञ किससे होता है? घी से होता है। गाय का, भैंस का? गाय का। तो सारे प्राणियों का शरीर टिका हुआ है अनाज पर। अनाज होता है बरसात से, बरसात होती है यज्ञ से, और वो यज्ञ होता है गाय के घी से। इसलिए गाय सारे विश्व की माता है। गाय नहीं होगी तो यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो धरती हरी भरी नहीं रहेगी, और धरती हरी भरी नहीं रहेगी तो सब प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बोलिए गौ माता की। भैंस के घी से यज्ञ किया जाता है ना, उसकी आहुति देवता नहीं लेते, ध्यान देना, राक्षस लेते हैं। और गाय के घी से जो यजन किया जाता है, उस गाय के घी से यज्ञ करते हैं हम, तो धूपिया बनाते हैं। धूपिया भी गाय के गोबर के छाणों से बनाते हैं। सही है ना? और मैं क्या कहूं उस गाय की महिमा। गाय जो है ना, उस गाय की जब भगवान ने रचना करी तो सारे देवताओं को गाय के शरीर में वास दे दिया। और जब सारे देवता गाय के शरीर में वास कर गए तो 3 देवियां पीछे रह गई, सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा। ये 3 देवियां पीछे रह गई। और उन तीनों देवियों ने आकर के हाथ जोड़े भगवान के सामने और कहा, भगवान आपने इतना पवित्र प्राणी गाय को बनाया है, और वो गाय सब देवताओं का निवास स्थान है, तो हमें बाहर रख दिया। कृपा करके हमें भी उस गाय में स्थान दीजिए। भगवान बोले, मैंने गाय को पूर्ण कर दिया है, अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तब देवियों ने हाथ जोड़े, नहीं महाराज, हम गाय के बिना नहीं रह सकती, इतने पवित्र प्राणी के बिना नहीं रह सकती। तब भगवान ने मां गंगा से कहा, तुम गाय के गोमूत्र में निवास कर जाओ। आज भी जब इस मारवाड़ अंचल में लोग शमशानों में जाकर के वापस आते हैं तो गंगा का जल की जगह है गोमूत्र का छींटा लेते हैं। क्या दुनिया में तुमने एक भी ऐसे और प्राणी को देखा हो जिसके मूत्र का छींटा लग जाए और तुम पवित्र मानो अपने आप को? भैंस का मूत्र का छींटा लग जाए तो पवित्र मानोगे? भेड़, बकरी, कोई वगैरह वगैरह जो भी हो, किसी भी प्राणी के मूत्र का छींटा लग जाए तो कपड़े सहित स्नान किए बिना आदमी शुद्ध नहीं होता है। लेकिन गाय के मूत्र का छींटा लग जाए तो पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसमें गंगा जी का वास है। बोलिए गंगा मैया की। एक देवी का स्थान गोमूत्र, और दूसरी देवी का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी तो हैंग लोग चाहो, रुपया तो चाहो कि नहीं चाहो, समृद्धि तो चाहो कि नहीं चाहो, प्रेम चाहो कि नहीं चाहो। और जो आदमी सब प्रेम चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, भगवान ने कहा, लक्ष्मी मैया, देवी, तुम गाय के गोबर में निवास करो। गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। खेत में जिस जगह पर गाय बंधी रहती है और गाय की गोबर की खाद होती है, उस जगह पर और दूसरी जगह पर अनाज में बहुत बड़ा फर्क होता है। लक्ष्मी है कि नहीं है? जहां गाय का गोबर होगा वहां अनाज 2 गुना होगा। तो लक्ष्मी और क्या होती है?
और लक्ष्मी यज्ञ करते हैं तो घर के संकट मिटते हैं, ये तो मानते हो। हवन करते हैं तो संकट मिटते हैं, और वो हवन गाय के छाणों से धूपिया बना करके करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा होती नहीं होती। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास। और तीसरी देवी सरस्वती। उस सरस्वती से कहा कि देवी, सरस्वती देवी तुम गाय के दूध में निवास करो। जो देसी गाय का दुग्ध है उसमें सरस्वती का वास है। अगर तुम अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाओगे तो बुद्धि तेज होगी, और भैंस का दूध पिलाओगे तो शरीर तेज होगा। गाय का दूध पिलाओगे तो बच्चे में स्फूर्ति आएगी, और भैंस का पिलाओगे तो आलस आएगा, शिथिलता आएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप तो सब किसान लोग हो ना, ज्यादातर इसमें से किसान लोग बैठे हैं। जिकारा घर रमई माऊ भी नेड़ा, मैं तो कहीं कितनी देखी है, लेकिन आप तो रोज अपनी गायों भैंसों को देखते होंगे। एकदम निकटता से गाय और भैंस को आपने देखा होगा। आज आप कथा में आ गए और घर के बहू, सासू, बहन, पिताजी, भाई सब कथा में आ गए। संजोग से दो घर में छोटे बच्चे थे, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाले, उनको घर का रुखाड़ा छोड़ के आए। एक बूढ़ी दादी थी, उसको घर का रुखाड़ा छोड़ करके आए। और तुम 4 बजे जाओ, ऐसा हो कि दिन में आपके 1 महीने पहले ब्याई हुई गाय का बछड़ा, जिसको क्या कहते हो, छोटा सा बछड़ा होता है, टोगड़ियो, लुआरियो, हाँ लुआरियो के, और वो लुआरियो है जिको खुल जाए और गाय रो सारो दूध पीजिए तो थे जो जिन्हें वो के कर दो मिली, नाच तो मिली नहीं, दौड़ तो मिली। और वही घटना अगर भैंस वाले पार्टियों के साथ में हो जाए, संजोग से खुल गया और भैंस का सारा दूध पी लिया, दौड़ता मिलेगा, पड़ा मिलेगा। क्योंकि तुम अगर गाय का दूध पिलाओगे तो उछलेगा, कूदेगा, बच्चे का शरीर विकसित होगा, और भैंस वाला पिलाओगे तो यूं बड़ा तो हो जाएगा लेकिन पार्टी जो बड़ी हो रही करे कि गाय के दूध में ये जो सूरज की किरण होती है, इससे कनेक्टिविटी होती है, और एक सूर्य केतु नाड़ी होती है। देसी गाय की बात कर रहा हूं, अंग्रेजी की नहीं। देसी गाय जिसकी वो होती है ना थुई, और गले में लटकन होती है जिसे मादड़ा कहते हैं, गड़ कंबल कहते हैं, वो देसी गाय होती है। अंग्रेजी गाय के गले में वो नहीं होगा, थुई भी नहीं होगी, तो ऐसी प्लेन होगी वो सीधी। जिसकी थुई है और गले में गड़ कंबल है, ऐसी गाय का दूध जो है ना, उस दूध को जब आप चूल्हे पर चढ़ा करके और गर्म करोगे तो छोटे छोटे घी के कण होंगे, बूंद होंगे। और वो दूध जब अपने बच्चों को पिलाओगे तो बुद्धि कितनी तेज होगी। और मैं कहूं तो शायद मैंने 7 दिन तक गाय पर कथा करी है, आज की पूरी दिन की क्या, कई दिनों की कथा गाय पर हो जाएगी। लेकिन संक्षेप में बता रहा हूं। यहां पढ़ने वाले कितने बच्चे बैठे, हाथ उठाना जो पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, हाथ नीचे करो। मुहावरे पढ़े हैं, लोकोक्तियां पढ़ी है, भैंस का पिया तो शायद नहीं पढ़ी होगी, लेकिन गाय का पिया है तो पढ़ी है, सुना है, समझा है, जरूर कभी कभी सुना होगा। जब किसी आदमी को पढ़ने के लिए किताब दी जाए और वो किताब उसे पढ़नी नहीं आए, वो अनपढ़ हो, तो वो किताब हाथ में ले तो पास में बैठने वाले क्या कहेंगे, काला अक्षर, काला अक्षर, ठीक है,
अगर किसी आदमी को एक बार समझाए, 3 बार समझाए, 10 बार समझाए और उसके बाद में भी वो नहीं समझे तो क्या बोलोगे? भैंस के आगे बीन बजाने से, 100 बार समझाने के बाद में भी नहीं माने तो भैंस के आगे बीन बजाने से, ठीक है, उससे भी आगे बढ़ो। तो किसी आदमी का कुछ बिजनेस में नुकसान हो जाए या गड़बड़ हो जाए या उसका कुछ घाटा हो जाए तो तुम क्या कहते हो? गई भैंस। मतलब हमारी लोकाक्तिया मुहावरे जो हैं वो भी उस वे में लिए गए कि पागल भैंस के साथ में जोड़े गए, लेकिन कभी ऐसा तो नहीं माना कि गाय के साथ में ऐसा जोड़ा गया हो। इसलिए गाय की पूजा सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथियों, गाय की कृपा से तो भगवान राम का वंश आगे बढ़ा है। गाय के बेल पर तो शिव भोले सवार है, नांदिए पर शंकर भोलेनाथ की। गाय के बेल पर तो धर्म सवार है और भैंस के बछड़े पाडिये पर तो जमराज सवार है। ओम नमः शिवाय। हमेशा शंकर भोलेनाथ उस नांदिए पर सवार होकर के जो लोग आज भी ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव की जय हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वो शंकर भोलेनाथ भी गाय के बछड़े नंदी पर सवार होते हैं, इसलिए गौ माता की गाय जब जब पृथ्वी पर दुख आता है ना, तो ये पृथ्वी भगवान की शरण में जाती है। लेकिन जाति किस रूप में है? गाय का रूप लेकर के जाती है। अब ये पूरी धरती जो है गौ रूप लेकर के, नैनों में आंसू लेकर के भगवान की शरण में जाती है कि अब मैं दुखी हो गई हूं और मेरे पर रहने वाले प्राणियों ने अत्याचार पापाचार शुरू कर दिया है, इसलिए मेरा भार उतारने का प्रयास करो। भगवान भी इस धरती पर आते हैं तो गाय की रक्षा करने के लिए आते हैं। राम ने गायों को दान दिया, कृष्ण ने लंबे समय तक छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, कृष्ण ने गाय चराई। भगवान जाम्बोजी ने भी 27 वर्ष तक गौचारण की लीला करी है। और वो गाय, मैं कितनी उस गाय की महिमा गाऊं। ओम गौ मंगलम। ओम गौ मंगलम गौमात मंगलम सुर ऋषि मुनि जपे जाप मंगलम। ओम गौ मंगलम गौमात मंगलम सुर ऋषि मुनि जपे जाप मंगलम। गौ मंगलम गौमात मंगलम सुर ऋषि मुनि जपे जात मंगलम पावन जात मंगलम। ऐसी गौ माता, और उस गौ माता के शरीर पर कोई आदमी अगर आधा घंटा, ये जो बीपी के रोगी है ना, जिसका बीपी कभी हाई होता है कभी लो होता है, सूर्य केतु नाड़ी होती है, गाय के शरीर पर अगर आधा घंटा हाथ फेरे ना तो उस रोग में न्यूनता आती है। और साथियों, गाय को मैं क्या कहूं, यहां तक कि एक संत ने तो कहा कि जब डॉक्टर हाथ उठा देते हैं और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, जब साइंस मौन हो जाता है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों के एमडी डॉक्टर खड़े कह देते हैं कि नहीं भाई, अब हम इसको नहीं बचा सकते, अब तो भगवान के हाथ में है। ऐसे लोगों ने कंवारी बछड़ी का थोड़ी थोड़ी मात्रा में गोमूत्र पिया और डॉक्टरों ने कहा ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल जी सकता है, उसको 20 साल हो गए, वो जिंदा बैठा। सुकुड़ा धो राम की हरियाली मंगलम पावन जात मंगलम गौ मात मंगलम। अरे सुर ऋषि मुनि जपे जाप मंगलम। बड़े बड़े ऋषियों ने इस गाय को प्रणाम किया है, बड़े बड़े राजनेताओं ने इस गाय को प्रणाम किया है। एक बार गांधी जी कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और एक आदमी पास में बैठा, उसने पूछा कि गांधी जी
आपकी दृष्टि में भारत में कौन से पशु का दूध सबसे अच्छा है? कौन से पशु का? गांधी जी ने कहा हमारे देश में सबसे अच्छा दूध बकरी का है। वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया कि बकरी, हालांकि बकरी का दूध अगर किसी को डेंगू और ये कई प्रकार के बुखार हो जाए तो उसमें भी, क्योंकि बकरी आकड़े और कई प्रकार की चीजों को खाते खाते उसका दूध थोड़ा वो उस ढंग से होता है, तो बोले बकरी का दूध ठीक है। पशुओं में उन्होंने फिर कहा, गांधी जी सोच लो, बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं, इतिहास में लिखा जाएगा। पशुओं में किसका दूध अच्छा होता है? गांधी जी ने कहा मैं बिल्कुल सचेत मन से कह रहा हूं बकरी का, और मानो तो भैंस का होता है पशुओं में। तब कहा मैंने सुना है कि उस आदमी ने कहा आपके यहां गाय के दूध को बहुत महत्व देते हैं। गांधी जी ने कहा पहले आपका प्रश्न ही गलत था, क्योंकि आपने पूछा कि पशुओं में किसका दूध अच्छा होता है, तो हम गाय को पशु नहीं मानते हैं, गाय को तो हम हमारी माता मानते हैं कि गाय हमारी माता। और दूसरा आपने दूध का पूछा था तो मैंने बकरी भैंस का कहा, बाकी गाय के दूध को हम दूध नहीं, हम गाय के दूध को अमृत मानते हैं, अमृत। ऐसी गाय जो आजकल टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, उन लोगों ने गाय की करुणा को सैकड़ों बार देखा होगा। और साथियों आप कितने भाग्यशाली हो, कई देशों में जहां पर गाय नहीं है वहां पर काऊ थेरेपी का 7 दिनों का, 1 सप्ताह का 35 हजार रुपए लिया जा रहा है। काऊ थेरेपी पढ़ने वाले तो समझते होंगे, लेकिन बूढ़िया न बताऊं। काऊ थेरेपी को मतलब होवे कि भी गाय के कन्न बैठनो, भी माथा हाथ फेरनो, कहीं कभी गर्दन लगान बैठनो, भी गाय ने अपने स्पर्श में राखनी, उसका लाभ लेना। और उसके विदेशों में 7-7 दिनों के घंटे भर का जो है वो समय दिया जाता है कि 1 घंटे आओ, गाय के शरीर पर हाथ फेरो, गाय के गर्दन लगा करके बैठो, गाय के पास में बैठो, गाय के पूरे शरीर पर हाथ घुमाओ। इस तरह से जो 1 घंटे का समय दिया और 7 दिन ऐसा करोगे तो जैसे रोग मिटाने के लिए लोग करते हैं ना, अस्पतालों में लेते हैं ना, वैसे ही 35 हजार रुपये लेते हैं। लेकिन आप इस प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हो कि कोई 35-40 देने की जरूरत नहीं और कोई घंटे की बाध्यता नहीं। आपके घर में देसी गाय, रोज काऊ थेरेपी ले और अपने जीवन को सुखमय बनाओ। एक भूखी गाय आपके घर की नहीं, भूखी गाय अगर मार्ग चल रही हो और उस मार्ग चलती हुई भूखी गाय को अगर आप अपनी गायों को तो नीरते हो, चारा नीरा पानी देते ही हो, उस भूखी गाय को अगर आप 1 कूंडा भर करके, तसल्ला भर करके चारा खिला दो और 1 बाल्टी भर करके पानी पिला दो, जेठ आषाढ़ की या सर्दियों में भी कभी ठंड मरती गाय आए और आप उनको पानी पिला दो, चारा खिला दो, और वो गाय अगर आपके घर के सामने बैठ करके 1 श्वास ले ले, तो कहते हैं कि उस श्वास में वो तुम्हारे घर के सारे पापों को जला करके राख कर देती है। गाय ने क्या नहीं दिया है? गाय ने वंश वृद्धि करवाई है, दिलीप की सेवा के द्वारा वंश बढ़ा है। और मैं कहूं कि वो वहां त्रेता युग में जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। मात्र 2-3 साल पहले की बात है, हम बीकानेर सिटी में कथा कर रहे थे, पूज्य गुरुदेव भगवान भी साथ में थे, और एक आदमी, उम्र भी काफी, उसने आकर के कहा कि महाराज फिरते फिरते थक गया, संतान नहीं हो रही है, और हॉस्पिटलों का सहारा भी ले लिया। वो आजकल जो
20 लाख रुपए लेकर के तुम्हारे संतान हो जाएंगी, वो करते हैं ना एडवर्टाइज, वहां भी सारा ले लिया, हॉस्पिटलों में घूम आए, भोपा भरडा के भी कोई इधर उधर देख लिया, लेकिन संतान नहीं हो रही है। उसी कथा में गुरु भगवान ने सेवा करने का, गाय की कंवारी बछड़ी की सेवा करने का कहा, और उस आदमी से कहा गौवर्ती बनिए। गौवर्ती का मतलब उस गाय को खिला करके फिर खाए, गाय को सुला करके, गाय को पिला करके फिर पानी पिए, गाय की बड़ी सेवा करे, गाय पर मच्छर न बैठने दे। आप पास में बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा गाय के मच्छरों को, इस तरह से एकदम शुद्ध भाव के द्वारा गाय की सेवा